कि वर्ड बनाने का आज आप लोग को मशीन मिल गया, ठीक है। और छठा मशीन मिला, कौन सा मशीन मिला बेटा? छठा मशीन मिला। इसके पहले 5 मशीन दे चुके हैं, ठीक है बेटा। इसके पहले हम लोग कितने मशीन देख चुके हैं? 5 मशीन दे चुके हैं वर्ड बनाने वाला। ये छठा मशीन था। देख रहे हैं ना वर्ड बनाने का तरीका? आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि वर्ड अगर आपके मुट्ठी में हो गया तो इंग्लिश बोलने से दुनिया के कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। क्या डॉक्टर साहब, सही है गलत? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज आप लोगों को मैं मिलवाना चाहूँगा सिवान के बेस्ट डॉक्टरों से और न्यूज़ चैनल यानी कि न्यूज़ 18 के चीफ ब्यूरो मिस्टर मृत्युंजय जी से। ये है मृत्युंजय जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। कुछ बोलना चाहेंगे सर? गुड मॉर्निंग संजीव जी। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मेरे जो ऑनलाइन बच्चों को कुछ बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, ये रहे डॉक्टर तौफीर सर। मैं चाहूँगा कि आप कुछ बच्चों को बोलिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं और पढ़ाने का अंदाज भी बहुत अच्छा तरीक़ा से है, जिसके लिए आपके लिए थैंक्स। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर तनवीर सर को, जो बेस्ट डॉक्टर सिवान के हैं। सर कुछ बच्चों को बोलिए हमारे। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर तनवीर मजहर, a skin and hair specialist from Siwan, and wish you all a happy Bakrid and hope for your good career. थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगा मेरे ऑफलाइन के कुछ बच्चे जो है क्लास में बैठे हुए हैं। आज ये माही, मारिया, संस्कार, सौर्या एंड अफान, प्लीज कम। आप लोग भी बोलिए हेलो, बोलिए हेलो। आप दिख नहीं रहे हैं ना, बोल दीजिए हाय। हाय। चलिए, ये जो है आज के ऑफलाइन के एक्टिव बच्चे हैं, माही, मारिया, संस्कार और सौर्या एंड अफान। ओके, तो आइए हम लोग आज क्लास एकदम स्मूथली शुरू करेंगे। नाउन। ओके, हैव योर सीट। ओके बेटा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने गेस्टों से, आप लोग भी अपना सीट ग्रहण करें। और जो आइए जो है आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नाउन। क्या पढ़ेंगे बेटा? नाउन। और नाउन के साथ साथ हम लोग वर्ड बनाना सीखेंगे, जिससे हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कर सके। क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों का सबसे बड़ा ब्रेकर क्या होता है डॉक्टर साहब, पता है? मृत्युंजय जी, क्या होता है? इंग्लिश बोलने वालों का सबसे बड़ा ब्रेकर नाउन नहीं होता है, बल्कि वर्ड मीनिंग होता है। क्योंकि वर्ड नहीं जानकारी है, इसलिए लोग बोल नहीं पाता है इंग्लिश। और इस प्रॉब्लम को, इस चट्टान को समझिए कि चट्टान की तरह वर्ड मीनिंग आपके सामने खड़ा रहता है, आपको रोकता है इंग्लिश बोलने से। उसको मैं आज चुटकी में सॉल्व कर दूंगा। ओके, यानी कि 2 चीज आज हम लोग सीखेंगे, नाउन और नाउन के साथ साथ वर्ड बनाना। कोई दिक्कत? तो आइए जो है सबसे पहले मेरा ध्यान कहाँ है बेटा? नाउन पर। और मुझे लगता है कि आज जो है हमारे डॉक्टर साहब लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ को जरूर याद करने लगेंगे, क्योंकि मैं इस कदर पढ़ाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले बेटा आप लोग जान लो कि नाउन क्या है। क्योंकि नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। तो नाउन क्या है ये जानना जरूरी है। किसको किसको पता है नाउन क्या है? अच्छा, नाउन का हिंदी में नहीं पूछ रहा हूं बेटा, नाउन क्या है तो याद रखना बेटा, जो चीज भी आपके आंख से दिख रहा है, डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, जो चीज भी आपके आंख से दिख रहा है सब चीज नाउन है। जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। जो दिख रहा है वो भी नाउन है, आज जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। तो हम लोग 2 पार्ट में इसको समझ लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि किस नाउन को किस पार्ट में रखा गया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अपना हमारा शरीर आपको दिख रहा है और मुझे आप लोग का शरीर दिख रहा है। तो आप लोग का शरीर नाउन हो गया, मेरा शरीर क्या हो गया? नाउन हो गया। शरीर के पार्ट्स में आ गया नोज। नोज क्या है? नाउन है। चीक क्या है? नाउन है। आई क्या है? नाउन है। हेयर क्या है? नाउन है। फैन क्या है? एसी क्या है? कैमरा क्या है? बोर्ड क्या है? ये मार्कर क्या है? शर्ट क्या है? ये पैंट क्या है? यानी कि वो पुस्तक क्या है? बुक नाउन है। वो बोतल क्या है? नाउन है। ये मोबाइल क्या है?
यानी कि जो चीज आपको आंख से दिख रहा है सब चीज नाउन है, याद रखना है। जो चीज नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। तो नहीं दिखने वालों में क्या चीज है? वेरी गुड। जैसे एयर हो गया, क्या हो गया बेटा? एयर हो गया। आप लोग जो है थोड़ा संस्कार के लिए ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। यानी कि एयर हो गया। इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। बिजली को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे वो इसका वायर छीलकर पकड़िएगा मारेगा 420 के झटका है की बार। मतलब है ना बिजली, लेकिन दिखता तो नहीं है। वो भी क्या है बेटा? नाउन है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? नाउन है। जैसे डेथ, डेथ मतलब मृत्यु, तो डेथ भी नाउन है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, नाउन है। सिंपैथी, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, ये क्या है? नाउन है। ब्यूटी, ब्यूटी मतलब खूबसूरती, क्या है? नाउन है। तो हम लोग नाउन को दो पार्ट में समझ लिए, एक को देख सकते हैं और एक को नहीं देख सकते हैं। कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो कुछ जो है रिटर्न में भी एग्जाम्पल हो जाना चाहिए। किस में होना चाहिए बेटा? रिटर्न में। तो आइए जो है रिटर्न में देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना? यानी कि हिंदी में लिख दे रहा हूं, ज्यादा समझ में आएगा बेटा। जिसे देख सकते हैं, सकते हैं। तो चलो किसे देख सकते हैं? अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा था, बस उसी को लिख देना है। तो पहले अपने बॉडी को एग्जाम्पल दिए थे ना, तो बॉडी यानी कि मैन, बॉडी यानी कि मैन, मैन यानी कि इंसान को हम लोग देख सकते हैं। चलो बॉय, बॉय माने लड़का, लड़का को हम लोग देख सकते हैं। वेरी गुड। गर्ल, गर्ल को हम लोग देख सकते हैं। हाँ, फैन को हम लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। चलो अब हम जो है एसी, एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर कंडीशन, हम लोग उसको देख सकते हैं। मार्कर, वेरी गुड, मार्कर। चलो मार्कर हो गया, बुक हो गया, हाँ वेरी गुड, बोर्ड हो गया, पेन हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया। हुआ? स्टूडेंट को हम लोग देख सकते हैं। चार्जर है ना, मोबाइल। जैसे हाउस को हम लोग देख सकते हैं कि नहीं? हॉर्स को देख सकते हैं ना, हॉर्स माने घोड़ा। अब बेटा हम ईटीसी कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज आते हैं। जो भी मेरे आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग रिटर्न में देख लिए। रिटर्न में हम लोगों ने क्या क्या देखा बेटा? तो मैन, बॉय, गर्ल, फैन, एसी, बुक, पेन, टीचर, स्टूडेंट, हाउस, हॉर्स, एलिफेंट, फॉरेस्ट, बहुत सारी चीज है जिसे हम लोग देख सकते हैं। ओके, अब आइए 2 नंबर में हम लोग देखते हैं बेटा जिसे नहीं देख सकते हैं। 2 नंबर में जिसे हम नहीं देख सकते हैं, जिसे हम नहीं देख सकते हैं। जिसे हम नहीं देख सकते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, जैसे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। हम लोग ईमानदारी को नहीं देख सकते हैं। अब कहेगा कि मेरे अंदर ईमानदारी है, तो ईमानदारी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। ओके, तो ईमानदारी को नहीं देख सकते हैं, इसलिए ईमानदारी नाउन है, लेकिन वो कौन सा नाउन है अब हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, उसके बाद चलो देखो बेटा सिंपैथी। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। जैसे दया भाव आता है ना, किसी पर दया आती है, सहानुभूति ना कहते हैं। किसी हर कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हम लोग सहानुभूति जताते हैं, ठीक हो जाएंगे, इलाज चल रहा है, डॉक्टर साहब तनवीर सर है, हैं डॉक्टर तौकीर सर है ही, इलाज करेंगे, ठीक हो जाएगा, घबराइए नहीं, है ना। मान लीजिए कि आपकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई, पापा की तबीयत खराब हो गया, तो हम कहेंगे ना कि बेटा घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगी तबीयत, डॉक्टर साहब दवा दे रहे हैं, दवा चला रहे हैं। तो
तो हम जो आपको आपके लिए बात कर रहे हैं ना, इसी को सहानुभूति कहते हैं, इंग्लिश में इसको सिंपैथी कहते हैं। तो सिंपैथी भी नाउन है, ऑनेस्टी भी नाउन है। क्या बेटा? नाउन है। चलो उसके बाद जो है देखो बेटा, डेथ। डेथ भी क्या है? नाउन है। डेथ मतलब होता है मृत्यु। क्या है बेटा? नाउन है। चलो सोल, सोल SOUL, सोल मतलब होता है आत्मा, नाउन है। इसको कोई देखा है आज तक? क्या डॉक्टर साहब, तवकीर सर, किसी ने आज तक देखा है सोल को? तनवीर सर, मृत्युंजय जी, कोई देखा है आज तक सोल को? लेकिन बेटा सोल भी क्या है? नाउन है। अब नाउन कौन सा है ये हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि नाउन क्या है। तो हर चीज नाउन है, राइट। चलो सोल के बाद जो है याद रखना बेटा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये भी क्या है? नाउन है ना? नाउन। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी मतलब खूबसूरती, ये भी क्या है बेटा? नाउन है। समझ में आ रही है? चलो तो हम यहां ETC कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं बेटा? ETC कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत? वेरी गुड। एक चीज और हम लोग जानेंगे बेटा यहां पर, जैसे हम लोगों ने देख लिया, इसको हम लोग गिन सकते हैं, इसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं ये सिंगल है। क्या है? ये सब सिंगल दिखाई दे रहा है। क्या है बेटा? सिंगल दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये ग्रुप में आ जाएगा, टीम में आ जाएगा, जैसे ध्यान दो, फैमिली, ये भी नाउन है। तो एक आदमी से फैमिली बनेगा? एक आदमी से फैमिली नहीं बनेगा। उसमें दादा दादी, पापा मम्मी, भाई, है ना, अंकल आंट, सब लोग रहेगा तब लोग परिवार बनेगा। तो ये जो हम लोग गिन सकते हैं ना, अगर एक से अधिक हो जाए, एक टीम तैयार हो जाए, एक गठन तैयार हो जाए, समूह तैयार हो जाए, ग्रुप तैयार हो जाए, और उस ग्रुप का जो नाम दे देंगे उसको भी हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे फैमिली हो गया, हुआ। चलो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हम देंगे। जैसे आर्मी, आर्मी नहीं पढ़ते हैं बेटा, इसको पढ़ते हैं आर्मी। क्या पढ़ते हैं? आर्मी। तो एक आदमी से आर्मी बनेगा? एक सिपाही से आर्मी बनेगा? नहीं बन सकता है। तो ये भी क्या है? नाउन है। चलो बेटा, अब जैसे मान लो कि टीम, टीम जैसे क्रिकेट टीम हो गया, फुटबॉल टीम हो गया, तो एक आदमी से टीम बनता है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ना? क्रिकेट खेलते हैं ना? तो आप लोग टीम बनाते होंगे कि 11 आदमी इधर रहेगा, 11 आदमी उधर रहेगा। तो 11 आदमी का टीम हुआ ना? तो देखो, तो एक आदमी से तो टीम बना नहीं, अधिक लोगों को बना। तो ये टीम क्या हो गया? नाउन हो गया। अब कौन सा नाउन है अभी तुरंत हम बताएंगे बैक चलकर। ओके चलो, तो टीम हो गया, आर्मी हो गया, फैमिली हो गया, इस तरह का बहुत सारी चीज, जैसे क्राउड हो गया, क्लास हो गया। क्लास में आप लोग पढ़ते हैं ना? बोलो। तो क्लास क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है बेटा, चलो हम ETC कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो है सिर्फ समझना था कि नाउन जो है किसे कहते हैं। ओके, तो मैंने दो चीज बताया था नाउन को समझने के लिए, कि एक आंख से दिख रहा है वो नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। तो जो देख सकते हैं आ गया, जैसे इधर इस पार्ट में हम लोगों ने देख लिया, मैन, बॉय, गर्ल, फैन, AC, बुक, पेन, टीचर, स्टूडेंट, हाउस, हॉर्स। और जब ये समूह में चला जाएगा, ग्रुप में चला जाएगा, तो हो जाएगा फैमिली, आर्मी, टीम, क्लास, ये भी नाउन है। समझ में आ रही है ना? और जिसे हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहां लिख भी दिया हिंदी में, देखो क्या चीज, जिसे हम नहीं देख सकते हैं उसे भी नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, सिंपैथी, डेथ, सोल, ब्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, एयर, ये सब क्या है बेटा? नाउन। तो अभी तक हम बता रहे थे क्या, कि नाउन का परिभाषा नहीं बता रहे थे, बल्कि नाउन का एग्जाम्पल दे रहे थे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो नाउन जो है ऑटोमेटिक नाउन को आप अरेंज कर लीजिएगा, उसका डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। ओके, और मैं कह किससे रहा हूं? स्कूल के संचालकों से, स्कूल के प्रिंसिपल से,
टीचर से और अभिभावकों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने बच्चे को ऑनलाइन जुड़वाइए। इंग्लिश बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, बशर्ते कि दो चीज़ जो है बच्चों को मिलना चाहिए। पहला, एक राइट टीचर और दूसरा राइट डायरेक्शन। राइट टीचर मिल गया, राइट डायरेक्शन मिल गया तो कोई भी चैप्टर आसान हो जाता है। ओके, जैसे अभी हम लोग ग्रामर देख रहे थे, नाउन। क्या देख रहे थे बेटा? नाउन। अब थोड़ा सा जो है हम आप लोग को बैक लेकर चलेंगे बेटा। जिस दिन हम ग्रामर शुरू किए थे कि ग्रामर क्या है, तो उस दिन बताए थे कि ग्रामर क्या है। उसके बाद मैंने आप लोग को बेटा बताया था कि ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या मैंने बताया था? ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 जो है औलाद है। कितने औलाद हैं? 8 औलाद है। उस दिन मैंने बताया था कौन कौन औलाद है। औलाद यानी कि सन। कितने औलाद है? 8। कौन कौन? नाउन। हाँ, चलिए इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। आज जो है जानिए कि जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहला सन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। यानी कि नाउन इज द फर्स्ट सन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले पुत्र का, पहले औलाद का नाम है नाउन। कोई दिक्कत? नाउन हम लोग समझ लिए हैं। ओके, अब थोड़ा सा समझना यह है कि ओल्ड ग्रामर, ठीक है ना बेटा? ओजी मतलब ओल्ड ग्रामर, और एमजी मतलब मॉडर्न ग्रामर। डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, तनवीर सर। यानी कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, तो ओल्ड ग्रामर के अनुसार, अफान ध्यान देना बेटा, ओल्ड ग्रामर के अनुसार पहला नाउन कौन होता है? प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत? किसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं? हाँ, ओजी मतलब ओल्ड ग्रामर। यानी कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार 1 नंबर में आता है प्रॉपर नाउन, 2 नंबर में आता है कॉमन नाउन, और 3 नंबर में आता है कलेक्टिव नाउन, और 4 नंबर में आता है मटेरियल नाउन, और 5 नंबर में आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बेटा? ये किसके अनुसार रहा बेटा? ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन कितने हुए? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आइए जो है हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न ग्रामर में इसको कैसे रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं बेटा, ये हो गया प्रॉपर नाउन, और ये दोनों मिलाकर एक बन गया है काउंटेबल नाउन, और ये दोनों मिलाकर एक बन गया है बेटा अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि अब समझिए ऐसा क्यों हुआ है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो जो चीज आपके आंख से दिख रहा है नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। लेकिन जब उसका नाम रख दीजिएगा, उसका नामकरण कर दीजिएगा, किसी नाम से पुकारना शुरू कर दीजिएगा, उसकी अपनी पहचान दे दीजिएगा, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है ना? जैसे मान ली कि ये लड़की है, गर्ल है ना, आप लोग बॉयज हैं, तो गर्ल और बॉयज, ठीक है ना, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन गर्ल का नाम रख दीजिए, बॉय का नाम रख दीजिए, उसकी पहचान दे दीजिए। क्या? तो मारिया, माही, सौरव,
संस्कार, शौर्य, अफान, डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर तौफीक, तो ये क्या हो गया बेटा? प्रॉपर नाउन। तो मॉडर्न ग्रामर में क्या हो गया है बेटा? ये अपने आप में जो है एक हो गया है प्रॉपर नाउन। क्या हो गया है बेटा? प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, हम कॉमन नाउन को गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉमन नाउन को हम लोग गिन सकते हैं। कॉमन नाउन को हम लोग गिन सकते हैं। क्योंकि कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जो चीज आपके आंख से दिख रहा है, ठीक है ना, जिसको आप गिन सकते हैं, 1 2 कर सकते हैं। जैसे किताब को गिन सकते हैं, कलम को गिन सकते हैं, बॉयज को गिन सकते हैं, गर्ल्स को गिन सकते हैं, डॉक्टर्स को गिन सकते हैं, टीचर को गिन सकते हैं, फैन को गिन सकते हैं, ठीक है ना, ये फिंगर को गिन सकते हैं। गिन सकते हैं ना? गिन सकते हैं ना? तो ये सब क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलिए, क्या हो गया ये? हाँ, ये हो गया बेटा कॉमन नाउन। क्या हो गया बेटा? कॉमन नाउन, क्योंकि इसे हम गिन सकते हैं। और कलेक्टिव नाउन क्या है बेटा? जब कॉमन नाउन एक जगह इकट्ठा हो जाता है, हाँ, एक समूह बना लेता है, एक ग्रुप बना लेता है, एक टीम बना लेता है। जैसे फैमिली बता रहे थे, तो कितना फैमिली में लोग रहेगा गिन सकते हैं, टीम में लोग रहेगा गिन सकते हैं डॉक्टर साहब। तो कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं, कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं। तो दोनों को मिलाकर जो है मॉडर्न ग्रामर में बन गया वेरी गुड। काउंट माने होता है गिनना, आ एबल माने होता है के योग्य। तो काउंटेबल नाउन हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए बेटा, यहां पर आ जाइए। मेटेरियल नाउन माने द्रव्यवाचक संज्ञा, माने जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। लिक्विड पदार्थ, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, गिन सकते हैं इसको। घी हो गया, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। ओके, तो मेटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते हैं। आवश्यक नाउन मतलब होता है, आवश्यक मतलब होता है भाववाचक। जैसे आप लोग को बता रहे थे, ऑनेस्टी, ब्यूटी, डेथ, सोल, इलेक्ट्रिसिटी, सिंपैथी, इसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो मेटेरियल नाउन को भी नहीं गिन सकते हैं और आवश्यक नाउन को भी नहीं गिन सकते हैं। इसलिए तीसरा नंबर में आ गया बेटा वेरी गुड। क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। एक चीज और सवाल उठता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर तनवीर सर, चूंकि क्लास में तो आप भी हैं, तो एक बात बताइए, हम मेटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते हैं, आवश्यक नाउन को नहीं गिन सकते हैं, तो जब तक गिनेंगे नहीं तब तक ये बिकेगा कैसे? इलेक्ट्रिसिटी बिकता है कि नहीं? बिजली बिकता है ना? वाटर बिकता है, पेट्रोल बिकता है, डीजल बिकता है, दूध बिकता है। ये सब क्या है? मेटेरियल नाउन है बेटा। तो मेटेरियल नाउन जब बिक रहा है तो कोई ना कोई तो माध्यम होगा गिनने का। वेरी गुड। लीटर से काउंट हो जाता है, कुछ किलो से हो जाता है, कुछ यूनिट से होता है। जैसे बिजली को कैसे हम काउंट करते हैं? यूनिट से। समझ में आ रही है बेटा? तो एक नोट में आप लोगों को याद रखना है, ये दोनों के लिए, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार और ओल्ड ग्रामर दोनों के अनुसार एक चीज याद रखना है। क्या चीज नोट में याद रखना है? मास कॉमन नाउन। क्या याद रखना है बेटा? मास कॉमन नाउन। मास कॉमन नाउन याद रहेगा, मास कॉमन नाउन। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं बेटा। देखो बेटा, मास का मतलब होता है लिक्विड पदार्थ, समझ लो, द्रव्यमान, ठीक है। कॉमन मतलब अभी तो बता रहे थे, कॉमन मतलब जिसे गिन सके, ठीक है ना। तो जो द्रव्यमान हो, लिक्विड हो, जिसे हम कॉमन बना सके, माने गिनने योग्य बना सके, उसे हम कहते हैं मास कॉमन नाउन। क्या कहते हैं बेटा? मास कॉमन नाउन। अब कैसे गिनने योग्य बनाते हैं? तो याद रखिए, डीजल पेट्रोल को हम लीटर में गिन लेते हैं, दूध को हम लोग लीटर में गिन लेते हैं, घी को हम लोग केजी में गिन लेते हैं। तो क्या हो गया अफान? नाउन हो गया। यानी कि हम मेटेरियल नाउन को या आवश्यक नाउन को किसी विधि द्वारा
गिनने योग्य बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मास कॉमन नाउन। ओके, एक चीज और याद रखना है बेटा, अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे अगले क्लास में कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन किसे कहते हैं, और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार प्रॉपर नाउन कैसे हो गया है, काउंटेबल नाउन कैसे हो गया, अनकाउंटेबल नाउन कैसे हो गया, और मास कॉमन नाउन कैसे हो गया। हम लोग दूसरे क्लास में बारी बारी से पढ़ेंगे। चूंकि मैंने प्रॉमिस किया था आपको दो चीज बताने का, एक ग्रामर यानी कि नाउन, और दूसरा वर्ड मीनिंग इंग्लिश बोलने के लिए, है ना। चलिए डॉक्टर साहब, ज़्यादा टाइम नहीं और अधिक से अधिक जो है 2-4 मिनट और लेंगे हम। चलो बेटा, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, वर्ड बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे बेटा, वर्ड बनाना सीखेंगे। तो इसके पहले हम 5 रूल बता चुके हैं वर्ड बनाने के लिए, और 5 रूल पर कम से कम आप लोगों ने 25,000 से ज़्यादा वर्ड बनाना सीखा था। सही है गलत? यस सर। वेरी गुड। आज जो है 5वां नहीं बल्कि हम 6ठा रूल बताने जा रहे हैं, जिससे 2-4-5,000 वर्ड हर हाल में बनाना सीख जाएगा। डॉक्टर साहब एकदम माइंड ब्लोइंग रूल बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यानी कि कौन सा रूल हो जाएगा बेटा आज? 6ठा। क्या हो जाएगा? 6ठा। तो याद रखना है डॉक्टर साहब, एडजेक्टिव प्लस ISH। इस ट्रिक को समझ लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक नंबर 6 है। इसके पहले 5 ट्रिक हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपका क्लास छूट गया हो तो प्लीज़, क्लास जो है ऐप पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वहाँ से अपना क्लास पूरा कर लीजिए, ताकि आगे क्लास करने में किसी तरह के कोई कठिनाई नहीं हो, है ना बेटा। चलिए, अब इस कंसेप्ट को समझिए डॉक्टर साहब। किसी भी एडजेक्टिव में अगर आप ISH जोड़ देते हैं तो पता है इसका हिंदी क्या निकलेगा? ISH का इसका हिंदी निकलेगा सा। सी, इसी का हिंदी निकलेगा वाला, वाली, वाले। वर्ड बनाएंगे, पता चल जाएगा। ठीक है अफान? चलिए, आप लोग जो है एकदम जुड़े रहिए, एकदम जो है पेन पेपर लेकर बैठा कीजिए। ठीक है बेटा, आप लोग भी पेन पेपर लेकर बैठा कीजिए, और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं वो लोग भी पेन पेपर लेकर बैठा करें, वीडियो को, लेक्चर को पॉज करें और लिखें। तब जो है समझ में आएगा कि वर्ड जो है स्टॉक कैसे बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे ओल्ड। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। अब इसमें हम जोड़ देंगे ओल्डिस। गौर कीजिएगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर तौकीर सर। ओल्ड में हमने जोड़ दिया ओल्डिस। अब ओल्डिस का हिंदी क्या होगा? बूढ़ा सा। चूंकि ओल्ड मैंने होता है बूढ़ा या बूढ़ी, तो ओल्डिस मतलब बूढ़ा सा या बूढ़ी सी। क्या होगा? बूढ़ी, किसी महिला को कहेंगे तो बूढ़ी सी। और इसी ओल्ड मैंने होता है पुराना, चाहे पुरानी। तो किसी वस्तु को कहेंगे तो पुराना कहना पड़ेगा ना, तो क्या होगा? पुराना सा या पुरानी सी। समझ में आ रही है? चलो, ये तो रहा ओल्ड। अब देखो बेटा, चाइल्ड मतलब बच्चा सा। क्या हो जाए बेटा? बच्चा सा। जिस पर सेंटेंस बनाएंगे तब मजेदार बनेगा, घबराना नहीं अभी। ठीक है ना? अभी तो सिर्फ वर्ड बता रहे हैं। कंसेप्ट मेरा है तो ज़्यादा मुझे समझ में आ रहा होगा, आप लोग को भी समझ में आने लगेगा। ठीक है? चलिए, तो कह रहे हैं कि चाइल्डिश मतलब बच्चा सा या बच्ची सी। लड़की होगी तो क्या कहेंगे? हाँ, बच्ची सी, है ना। अब देखो बेटा, यंग। यंग मतलब क्या होता है? यंग माने होता है जवान। इसमें हम जोड़ देंगे यंगिस, मतलब जवान सा। जवान सा या वेरी गुड, जवान सी। माही मारिया के दिमाग तेज चल रहा है ना डॉक्टर साहब। अब इसका यूज कहाँ करेंगे? जैसे कोई 80 साल का आदमी हो और जवान सा दिखता हो, और कोई 10 साल का लड़का हो बूढ़ा सा दिखता हो, बल्कि बॉडी लेकर,
वहीं पर इसका यूज करते हैं बेटा, चाइल्डिश और ओल्डिश का और यंगिश का। हाँ डॉक्टर साहब, सही बात है ना। चलिए बेटा, अब ये चीज समझ में आ रहा है ना। अब आ जाओ कॉमन चीज पर। जैसे कलर होता है ना, जैसे रेड तो हो गया रेडिश। रेडिश मतलब वेरी गुड, लाल सा, है ना। चाहे लाल छाहू, क्या बोलते हैं ना, कहते हैं हमारे पास एगो लाल छाहू शर्ट है, हमारे पास लाल छाहू एगो टी शर्ट है, तो लाल सा कहिए और चाहे लाल छाहू कहिए। तो लाल छाहू थोड़ा सा भोजपुरी वर्ड आ गया, तो हम लोग बिहारी है, ये है, क्या टेंशन है ना। हम लोग बिहारी है ना। वेरी गुड, गर्व से कहिए कि हम बिहारी हैं। पता है क्यों? चलिए बिहार के बारे में जो एक और जो है आप लोग को अच्छा चीज बता दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ध्यान दे दीजिएगा, BIHAR, ठीक है डॉक्टर साहब, बिहार यही है ना। हाँ वेरी गुड, यही है ना बिहार। तो हमें क्यों गर्व करना चाहिए बिहारी पर, हमें क्यों गर्व होना चाहिए बिहारी होने पर, इसका अर्थ समझ जाइएगा तो आप भी गर्व करना शुरू कर दीजिएगा। बता दूं डॉक्टर साहब? वेरी गुड। तो याद रखिएगा, बी से होता है भारत, वेरी गुड, आई से होता है इंडिया, और एच से होता है हिंदुस्तान, और ए से होता है आर्यावर्त, और आर से होता है रेवाखंड। ये सारे के सारे हिंदुस्तान के नाम है। तो जरा सोचो कि पूरे हिंदुस्तान में एक बिहार ही ऐसा राज्य है जिसके प्रत्येक लेटर से हिंदुस्तान का नाम निकलता है, तो गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना डॉक्टर साहब। दूसरी चीज कि बिहार जो है सबसे प्रथम राष्ट्रपति दिया हिंदुस्तान को, राजेंद्र प्रसाद को दिया, मौलाना मजहुल हक को दिया, द्रोणाचार्य को दिया ना, आर्यभट्ट को दिया जिन्होंने जीरो दिया। पूरी दुनिया जो है आज जो है मैथमेटिक्स बना रही है, जीरो दे दिया। इसलिए हमें बिहारी होने पर गर्व होना चाहिए। ओके चलिए बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटा। यानी कि कोई भी कलर हो उसमें क्या कर देंगे बेटा, ISH लगा देंगे। तो जैसे लाल सा हो गया, उसी तरह से व्हाइटिश मतलब उजला सा, येलोइश माने पीला सा, ठीक है ना। अब बुल्लोइश माने वेरी गुड। सबको समझ में आ रही है? जैसे मान ले कि आपने कहा येलो विश, तो क्या हो जाएगा, पीला सा। एक बात बताओ, अब हम ऐसे कर दे बेटा ब्लैक, अब ब्लैकिश, ब्लैकिश मतलब काला सा। हम लोग के ज़माने में डॉक्टर साहब एक मूवी आई थी, मूवी का तो नाम हम मिस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको याद हो मूवी का नाम, जिसमें एक गाना था कि काला सा काला है काला रंग दिल वाले गोरिया जो दफा करे। सुने थे? तो काला सा काला, तो काला सा, तो काला सा का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ब्लैकिश। समझ में आ रही है? अब मोटा सा, तो मोटा का अंग्रेजी लिख लो फैट। वेरी गुड, क्या करो, फैट। आइस में जोड़ दो बेटा, फैट इज मोटा सा, मतलब ज्यादा मोटा नहीं, मोटा सा। समझ में आ रही है? बन रहा है? यानी कि किसी भी एडजेक्टिव में ISH लगा दो और एक नया वर्ड बना लो। कोई दिक्कत? क्या डॉक्टर साहब, कुछ नया क्रिएटिव मिला? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसमें थोड़ा सा एक और चीज बेटा जान लो आप लोग, इसको नोट में जान लो। किस में जान लो बेटा? नोट में। क्या जान लो? तो याद रखना बेटा, एडजेक्टिव तो दूर की बात है बेटा, अगर हम नाउन में भी ISH लगा दें, नाउन में भी ISH लगा दे तो इसका भी हिंदी निकलता है सा, सी, से, वाला, वाली, वाले, etc। ठीक है डॉक्टर साहब। अब देखिए इंग्लिश का जो है कैसे जो है धजिया हम उड़ाते हैं और कैसे इंग्लिश के साथ हम खेलते हैं, आज पता चलेगा डॉक्टर साहब आपको। ध्यान देना बेटा आप लोग। अभी मैंने क्या बता रहा था कि एडजेक्टिव में ISH लगाकर एक नया वर्ड बना लो। अब मैं क्या बता रहा हूं कि नाउन में एक ISH लगा के एक नया वर्ड बना लो।
जैसे ध्यान देना है बेटा, बॉय, बॉय मतलब लड़का, और इसमें जोड़ दो बॉयज, लड़के नहीं बॉयज। वेरी गुड, क्या हुआ? हाँ, लड़का सा हुआ ना। और यहां जोड़ दो गर्ल, इसमें जोड़ दो गर्लिश, मतलब हाँ लड़की सी। कहाँ इसका यूज होता है ये भी बता दें ना। कहते हैं क्या लड़की की तरह शर्मा रहा है, तो लड़की के तरह, देख रहा है ना। तो याद रखना, जब नाउन में जोड़ोगा ISH तो इसका ये भी हिंदी निकलेगा, मतलब क्या चीज? के तरह, ठीक है ना, के जैसा, के समान, ETC। डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ना कि क्या औरत के तरह शर्मा रहे हैं, तो औरत के तरह, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? औरत के तरह। जैसे इसका मतलब तो हो गया कि लड़का सा, अच्छा है लड़का के तरह, लड़का सा, लड़का सा, चाहे लड़का के तरह। लिख दे हम, लड़का के तरह। इसका मतलब लड़की सी, अच्छा है लड़की की तरह। औरत सी, तो याद रखना है बेटा, हाँ ओमैन में ISH जोड़ दो, ओमैनिस, मतलब औरत सी। क्या हो गया बेटा? औरत सी या औरत के तरह, औरत के तरह। डॉक्टर साहब देखिए, कभी कभी लोग कहता है क्या औरत के तरह छाव करो तरह, औरत के तरह जय भाव बनाओ तरह, तो औरत के तरह, तो उसका अंग्रेजी क्या होगा? ओमैनिस, ठीक है। अब देखो बेटा मैन, तो क्या दो? मैनिस, मतलब आदमी सा या आदमी के तरह। बेटा इसमें ET से जोड़ लो, इसलिए कि हजारों लाखों के संख्या में नाउन है, हजारों लाखों के संख्या में नाउन है। हर नाउन में ISH लगा दो, एक नया वर्ड बना लो। हर एडजेक्टिव में ISH लगा लो, एक नया वर्ड बना लो। मेरे कहने का मतलब है बेटा कि वर्ड बनाने का आज आप लोग को मशीन मिल गया, ठीक है। और छठा मशीन मिला। कौन सा मशीन मिला बेटा? छठा मशीन मिला। इसके पहले 5 मशीन दे चुके हैं, ठीक है बेटा। इसके पहले हम लोग कितने मशीन देख चुके हैं? 5 मशीन दे चुके हैं वर्ड बनाने वाला। ये छठा मशीन था। देख रहे हैं ना वर्ड बनाने का तरीका। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि वर्ड अगर आपके मुट्ठी में हो गया तो इंग्लिश बोलने से दुनिया के कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। क्या डॉक्टर साहब, सही है गलत? क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तो माँ उसे वर्ड सिखाती है कि बेटा ये नोज है, ये चीक है, ये हेयर है, ये ईयर है, ये टंग है। सही है गलत? आखिर ग्रामर पढ़ाती है, पहले वर्ड सिखाती है, और उसी वर्ड के सहारे बच्चे जो है जिस माहौल में जन्म लिए हैं उस भाषा को जो है धीरे 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 बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं पहले वर्ड सिखा रहा हूँ, याद रखिएगा, ओके। उसके बाद हम लोग तो एकदम मस्त इंग्लिश बोलेंगे, मस्त इंग्लिश सीखेंगे। तो चलो बेटा, ये समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना। और जैसे बुक हो गया तो बुक में जोड़ दो बुकिस, हाँ किताब सा बनने लगेगा ना। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? क्या करेंगे? यूज कैसे करेंगे? तो ध्यान देना है। डॉक्टर साहब ये वर्ड देखिए तो कहीं सुने हैं आप? लुक मतलब क्या होता है? दिखना। देखना नहीं, देखना तो होता ही है जो आप जानते हो। दिखना या इसी का मतलब होता है लगना। पहले इस वर्ड का अर्थ समझ लो बेटा। जैसे कहेंगे ना कि बताओ कि इस शर्ट में मैं कैसा दिख रहा हूं,
अतः सर एकदम स्मार्ट दिख रहे हैं। बताओ तो मारिया इस ड्रेस में कैसी दिख रही है? एकदम बंदरी दिख रही है, बंदरी लग रही है। तो दिखना लगना समझ में आ गई ना। आप लोग जो है कहीं पार्टी फंक्शन में जाना होता होगा तो ड्रेस पहन कर कहते हैं ना क्या, तो बताओ तो जो है मैं कैसा लग रहा हूँ, एकदम बाल संवार वार कर एकदम स्प्रे लगा होगा क्या डॉक्टर साहब, मैं कैसा लग रहा हूँ। तो लगना चाहे दिखना, इसका अंग्रेजी क्या होता है बेटा? लुक। समझ में आ रही है? क्या होता है? लुक। ठीक है, अब आओ बेटा उस वर्ड को हम लोग यूज कर रहे हैं, जो वर्ड आप लोग को बताए हैं अभी बता रहे थे ना, उस वर्ड पे यूज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा। जैसे अब हम कहेंगे कि यू आर लुकिंग। यू आर लुकिंग मतलब तुम लग रहे हो या तुम लग रही हो। क्योंकि यू जो है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज होता है। तो यू आर लुकिंग मतलब तुम लग रही हो या लग रहे हो। और क्या चीज? ओल्डिश मतलब तुम बूढ़े से लग रहे हो, तुम बूढ़ी सी लग रही हो। देखो तो बनने लगा। समझो बेटा, मतलब ओल्डिश मतलब बूढ़ा सा, बूढ़ी सी, है ना। अब कहेंगे कि पापा यू आर लुकिंग ओल्डिश, मम्मी यू आर लुकिंग ओल्डिश, मारिया यू आर लुकिंग ओल्डिश मतलब तुम बूढ़ी सी लग रही हो। हंस रही है। ठीक है, कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं बेटा कि नाम रख कर भी बोल देते हैं। डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं ना वर्ड जो है कैसे वर्ड के साथ खेला जाता है। अब कभी कभी हम ऐसे भी कह देते हैं, जैसे मान ली कि हमने कहा, मान ली कि कोई आपका दोस्त है कभी उठपटांग ड्रेस पहन लिया। क्या पहन लिया? उठपटांग ड्रेस पहन लिया। तो उसका नाम रख कर बोलिए। जैसे हम कह रहे हैं कि मारिया यू आर लुकिंग ओल्डिश इन दिस ड्रेस। फिर समझ लेते हैं बेटा, हम किससे कह रहे हैं? मारिया से कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मारिया यू आर लुकिंग मतलब मारिया तुम लग रही हो, तुम दिख रही हो। कैसा दिख रही हो? ओल्डिश मतलब बूढ़ी सी दिख रही हो। और कह रहा है कि इन दिस ड्रेस मतलब इस ड्रेस में, इस पोशाक में। कभी कभी कहते हैं ना। अब अगर आपकी दादी की उम्र 80 साल है, 90 साल है ना, और उसको आप कहना चाहते हैं कि दादी, ध्यान देना आप लोग, कहना नहीं ना तो दादी इतनी पिटाई करेगी ना। दादी बहुत पिटाई करती है, कान पकड़ के उठाती बैठाती है। तो दादी के लिए यूज नहीं करना है, वैसे हम पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है ना, दादा के लिए भी यूज नहीं करना है। सही ना। सेंटेंस सिर्फ जान लो। जैसे हम कहेंगे, मान लो कि दादी, चाहे दादा, कुछ भी कह सकता है ना जी। दादी कहो चाहे दादा कहो। कहेंगे यू आर लुकिंग यंगिश। और किस चीज में? तो इस ड्रेस में। तो कहेंगे क्या चीज? इन दिस ड्रेस। देखो तो सौर्या समझ में आ रहा है? अफान ध्यान दीजिए बेटा, और डॉक्टर तौकीर सर, डॉक्टर तनवीर सर, आप लोग भी ध्यान दीजिए। क्योंकि ये सब क्रिएटिव चीज़ है, ये किताबी चीज़ नहीं है, ये बुकिस नॉलेज नहीं है, बुकिस लैंग्वेज नहीं है। किताब में नहीं मिलेगा ये चीज़। मिलता है बेटा आप लोगों को? नहीं मिलता है। तो चलिए हम क्या कहें? दादी या दादा यू आर लुकिंग मतलब दादी तुम लग रही हो, तुम दिख रही हो। कैसा लग रही हो? यंगिश मतलब जवान सी लग रही हो। जवान हो नहीं लेकिन जवान सी लग रही हो। किसमें? तो इन दिस ड्रेस यानी कि इस पोशाक में, है ना। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब यू आर लुकिंग चाइल्डिश इन दिस ड्रेस। मतलब डॉक्टर साहब आप इस ड्रेस में एकदम बच्चा सा लग रहे हैं, बच्चे से दिख रहे हैं। समझ में आ रही है? क्या हम कर रहे हैं? डॉक्टर साहब का नाम आप लोग जान लीजिए,
डॉक्टर तनवीर इज लुकिंग, अब डॉक्टर तनवीर इज लुकिंग मतलब डॉक्टर तनवीर दिख रहे हैं, लग रहे हैं, और कैसा लग रहे हैं? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, चाइल्डिश इन दिस ड्रेस, मतलब इस पोशाक में, इस लिबास में डॉक्टर साहब कैसे लग रहे हैं? तो चाइल्डिश लग रहे हैं, बच्चों सा लग रहे हैं, एकदम बच्चा सा इनका जो है एकदम चेहरा दिख रहा है, बच्चे सा बॉडी दिख रहा है। किसमें? इस ड्रेस में। समझ में आ रही है? इसको हम लोग किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, समझ रहे ना? जैसे अब तुम लगते हो, तुम लगते हो, तो यू लुक ओल्डिश, यू लुक चाइल्डिश, योर दादी लुक्स। क्या कहेंगे? क्योंकि टेंस जब बदलेगा तो क्या होगा? ईज हट जाएगा ना बेटा, क्या होगा? ईज आर जो है हट जाएगा, टेंस के अनुसार अरेंज होगा। जैसे कहेंगे कि दादी, कहेंगे दादी लुक्स, ध्यान दो बेटा, दादी लुक्स मतलब दादी जो है दिखती है, एस लग गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। तो दादी लुक्स, और कैसी लगती है बेटा? यंगिश। तो कहेंगे यंगिश, और इन दिस ड्रेस, या इन सलवार सूट, या इन, चलिए इन दिस ड्रेसे कर दे रहे हैं, इन दिस ड्रेस। ऐसे ड्रेस दिखाते हुए, कोई ड्रेस उठा लेंगे, ऐसा दिखाते हुए कहेंगे कि दादी लुक्स यंगिश इन दिस ड्रेस, माने इस ड्रेस में दादी जो है जवान सी दिखती है। समझ में आ रही है? कहेंगे इन जीन्स एंड टी शर्ट यू लुक गॉर्जियस। गॉर्जियस मतलब काफी सुंदर, किसी की तारीफ करते हैं डॉक्टर साहब, कहेंगे जीन्स एंड टॉप यू लुक स्टनिंग। स्टनिंग मतलब किसी की खूबसूरती देखकर आप हक्का बक्का रह जाइए, उसी को बोलते हैं स्टनिंग। गॉर्जियस, हुर्री, वॉक इन ब्यूटी, जैसे किसी की खूबसूरती की तारीफ करना हो तो बोलो यू आर स्टनिंग, यू आर गॉर्जियस, यू आर हुर्री, यू वॉक इन ब्यूटी। ये सब खूबसूरती की तारीफ करने के लिए है। ओके, एक चीज और जो है इसमें हम बताना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, नेचर। डॉक्टर तनवीर सर, नेचर मतलब क्या होता है? नेचर मतलब क्या होता है बेटा? स्वभाव। अफान क्या होता है? स्वभाव। नेचर माने स्वभाव ना, कहते हैं कि आपका नेचर मुझे पसंद नहीं है, कहते हैं ना कि देखिए आपका नेचर मुझे पसंद नहीं आता, मैंने आपका स्वभाव मुझे पसंद नहीं आता है, ठीक है? या इसी नेचर का मतलब आदत भी होता है। क्या होता है बेटा? आदत। क्या होता है? आदत। अब देखो कितना मजेदार इस पर सेंटेंस बनेगा, ध्यान देना है, ठीक है ना? डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, इतना मजेदार सेंटेंस बनेगा, इतना मजेदार कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है? कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। जैसे अब कहेंगे कि अफान, हम अफान से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं बेटा? अफान। कहेंगे अफान, योर फादर हैज, एक और वर्ड बता दें तब ज्यादा समझ में आएगा। डॉक्टर साहब बता दें, एक और वर्ड जान लीजिए, टोटली। क्या चीज जान लीजिए? टोटली मतलब बिल्कुल। टोटली मतलब बिल्कुल। अब हम कहेंगे बेटा, क्या कह रहे हैं कि अफान, हम अफान से कह रहे हैं कि अफान
योर फादर हैज टोटली ओमैनिस नेचर। चलो सेंटेंस देखो कितना जबरदस्त हुआ। हमने कहा कि अफान योर फादर हैज टोटली, टोटली मतलब होता है बिल्कुल, योर फादर हैज टोटली ओमैनिस नेचर, मतलब अफान आपके पापा के पास टोटली क्या है, तो ओमैनिस नेचर है। ओमैनिस नेचर मतलब औरतों का स्वभाव। क्या बोलते हैं? औरतों का स्वभाव। जैसे आप लोग जो है शंकर भगवान का नाम सुने हैं ना बेटा? शंकर भगवान का देखिएगा आधा बॉडी जो है औरत का है और आधा जो है मर्द का। डॉक्टर साहब आप लोग भी जान लीजिए। ऐसा क्यों है पता है आप लोगों को? क्योंकि शंकर भगवान इतने पत्नी वर्ता थे कि पत्नी को छोड़ते ही नहीं थे, तो पत्नी कहीं भी जाती थी तो पीछे पीछे लग जाते थे। तो एक जगह सभा था, उस सभा में जो है सिर्फ लेडीज को बुलाया गया था, उसमें पार्वती जी गई थी और शंकर भगवान क्या किए कि औरत का रूप धारण करके उसी सभा में घुस गए। तब तक जो है विष्णु भगवान का नज़र पड़ा, कहे अरे ये तो शंकर आ गए हैं इसमें औरतों में, तो श्राप दिए। तो जो आधा औरत या आधा शरीर हुआ उनका औरत का हो गया, आधा मर्द का हो गया। ठीक है, समझ में रही बेटा? चलो बहरहाल क्योंकि धर्म की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो अफान योर फादर हैज टोटली ओमैनिस नेचर। अब जैसे हम किसी का नाम रखकर भी कह सकते हैं, किसी का नाम रखकर हम कह सकते हैं कि मुन्ना, कहेंगे मुन्ना यू हैव टोटली ओमैनिस नेचर। देखो तो बेटा, समझो तो, हम किससे कह रहे हैं? हम मुन्ना से कह रहे हैं, मुन्ना यू हैव टोटली ओमैनिस नेचर, यानी कि मुन्ना तुम्हारे पास सब जो है औरतों वाली आदत है। क्योंकि मैंने बताया था कि ओमैनिस मतलब औरत सा, औरत सी, औरत वाला, वाली भी बताया था ना। यहाँ पर बीच में जो है देखो बेटा हाइफन यूज हो रहा है ना, इसको इंग्लिश में पंचुएशन कहते हैं। हाँ, पंचुएशन। और इसका हिंदी होता है का, के, की, वाला, वाली, वाले, इसका भी मतलब होता है। तो ओमैनिस नेचर मतलब औरतों वाला स्वभाव, यानी कि हम कह रहे हैं कि मुन्ना यू हैव टोटली ओमैनिस नेचर, मुन्ना तुम्हारे पास बिल्कुल जो है औरतों वाली स्वभाव है। समझ में आ रही है? चलिए अगला सेंटेंस देखो बेटा, ध्यान दो इधर। जैसे हम कह देंगे किसी को कि किसी लड़की का नाम रखकर कहेंगे, जैसे मान ली कि लड़की का नाम हो गया सीता या गीता, उर्मिला, सबीना, शबनम, कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि गर्ल इज गर्ल। अब कहेंगे कि सीता यू हैव टोटली वॉइस नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? हम कह रहे हैं कि सीता यू हैव टोटली वॉइस नेचर, मतलब तुम्हारे पास सब लड़कों वाली हाव भाव है, हमेशा जीन्स टी शर्ट पैंट शर्ट पहनी रहती है, अपना ड्रेस पहनती नहीं है। तो क्या कहेंगे? सीता यू हैव टोटली वॉइस नेचर। तो सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं समझ में आ रही है ना? वॉइस नेचर, गर्लिश नेचर। अब सारा चीज लिख कर ही नहीं जानेंगे, ऐसे भी बोलेंगे, कहेंगे कि मारिया हैज टोटली वॉइस नेचर, माही हैज टोटली वॉइस नेचर, मैंने सब लड़के वाली आदत है। संस्कार हैज टोटली गर्लिश नेचर, शौर्या हैज टोटली वॉइस नेचर गर्लिश नेचर, अफान हैज टोटली गर्लिश नेचर, मैंने अफान के पास क्या सब लड़की वाली आदत है, शर्माता है, बोलता नहीं है क्लास में। बोलोगे ना आज के बाद? हाँ, तो शर्माना नहीं है, लड़की की तरह नहीं शर्माना है, ना तो कहेंगे यू हैव टोटली गर्लिश नेचर। आप लोग ज़्यादा बोलोगी ना तो कहेंगे यू हैव टोटली वॉइस नेचर, मारते फोड़ते रहती है लड़कों की तरह, है ना? तो आज हम लोगों ने क्या सीखा बेटा? वर्ड बनाना और ग्रामर। कोई दिक्कत?
वर्ड बनाना, और ये वर्ड हम लोग बनाए थे कि नाउन में ISH लगाओ, एक नया वर्ड बना लो। तो कोई भी नाउन हो उसमें ISH लगा लो और एक नया वर्ड बना लो। ठीक है बेटा। उसी तरह से यहाँ एडजेक्टिव में हम लोगों ने क्या सीखा था कि एडजेक्टिव में ISH लगा लो, एक नया वर्ड बना लो। उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, नाउन। नाउन को जो बड़ी सुंदरता से हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, समझने का प्रयास किया। ठीक है बेटा। अब मैं बताना चाहूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है संजीव शिवानी, आप लोग भी जान लीजिए मेरा नाम है संजीव शिवानी, और पेशे से मैं राइटर हूँ। एक नहीं बल्कि बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन की। जैसे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ, और कॉन्टैक्ट नंबर। ओके। इसमें एक नहीं बल्कि 5 किताबें हैं जो नर्सरी से लेकर ऊपर क्लास तक, हायर क्लासेस तक आपको स्पोकन और ग्रामर सिखाती है। ओके। आप हट साइड हो जाए बेटा। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, देख सकते हैं ये भी किताबें मेरी ही लिखी हुई है। उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें देख रहे हैं ना, ये सब अलग अलग किताबें, एक किताब नहीं है, सब अलग अलग किताबें हैं। ओके। इसलिए ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चों को इंग्लिश स्पोकन कैसे सिखाना है, क्योंकि रट्टा नहीं मरवाना है। क्योंकि एक कहावत है कि रटंत्र विद्या घटंत्र बुद्धि। करेक्ट सर। क्योंकि रट्टा मारकर ग्रामर सीखिएगा, रट्टा मारकर वर्ड याद कीजिएगा, तो लाइफ में कभी भी ये स्पोकन नहीं कर पाइएगा, इंग्लिश बोल नहीं पाइएगा, ग्रामर पर कमांड नहीं कर पाइएगा। क्योंकि ग्रामर पर और स्पोकन पर कमांड करने के लिए एकदम चुटकी का खेल है मेरे लिए, अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो। अब मैं बताता हूं मेरा प्लेटफॉर्म क्या है, मैं कहां आपसे रोज मिलूंगा। ओके। तो याद रखना है, मैं यहीं पर रोज मिलूंगा, यानी कि इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ये मेरे प्लेटफॉर्म का नाम है, मेरे चैनल का नाम है, मेरे ऐप का नाम है। प्ले स्टोर पर जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर मेरे ऐप पर आ जाते हैं तो आपको 1 रुपया पे करना होगा, आपको टोटल कोर्स मिलेगा, और 5 बुक्स भी आपको मिलेगी ई बुक के रूप में। किससे मिलेगी? ई बुक के रूप में। ऐप पर आते हैं तो टोटल कोर्स और 5 किताबें आपको मिलेगी ई बुक के रूप में। जो कोर्स मिलेगा ना, वो कोर्स का नाम क्या है, ध्यान देना है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक इसलिए क्योंकि आपके फैमिली में जितनी तरह के इंग्लिश की आवश्यकता है, हर तरह का इंग्लिश यहाँ अवेलेबल है, इसलिए इसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। सिर्फ और सिर्फ आपको लिटरेचर नहीं मिलेगा। और यही मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। अगर आप यूट्यूब से आते हैं तो आपको सारे के सारे कोर्स मिलेंगे, लेकिन बुक नहीं मिलेगी। ओके। तो आप तुरंत जो है क्या कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को यूट्यूब से, और एकदम बिंदास इंग्लिश सीखिए, और पूरे दोस्तों को भी सिखाइए, पूरे परिवार को सिखाइए। और घड़ी इशारा कर रही है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। अनुराग साहब, है ना बच्चों? ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.